अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने टिक्की कबाब की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये 3 पाव बीफ का कीमा लिया है। इसको दो हमने मशीन में निकाला है और उसके बाद जो हम इसमें अज़ा डाल रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं जनाब तकरीबन 3 टेबल स्पून हम आटा डाल रहे हैं। आटा जो है ना, आप मकई का भी डाल सकते हैं, बाजरे का भी डाल सकते हैं और आम जो गंदम का आटा है वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून भर के लिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है और 2 टेबल स्पून हमारे पास दर्द किया हुआ कूटा हुआ धनिया है। अनारदाना है, अनारदाना हम साबित डाल रहे हैं क्योंकि साबित डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमारे पास अनारदाना है। कूटी हुई मिर्च है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून हम लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और इस तरह ही अजवाइन 1 टीस्पून डालेंगे। 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डालेंगे तकरीबन आधा टीस्पून और 1 टेबल स्पून भर के हम लेमन का डालेंगे। इसके अंदर 2 मीडियम किए हुए चॉप किए हुए हम इसमें प्याज डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम लहसुन का डालेंगे। 1 अदरक का चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे और ऑयल डालेंगे। तो जी नाज़रीन, हमारा माशाल्लाह कीमा है बहुत अच्छा। हमने इसको निकला रहा है मशीन से अच्छी तरह। इसमें चरबी भी मिक्स है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको करने के बाद हम इसके अंदर ये डाल रहे हैं जनाब हमारा कूटा हुआ है धनिया। धनिया इसमें अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा क्योंकि धनिया का टेस्ट इसमें बहुत। इसमें हम जो है ना सबज चीज़ कोई भी नहीं डाल रहे, ना हम इसमें धनिया डाल रहे हैं सबज, ना पुदीना, ना सबज मिर्च, बगैर उसकी हम बनाएंगे। आप अनारदाना डाल रहे हैं। उसके बाद ये जनाब हमारे पास ज़ीरा है, ज़ीरे को थोड़ा हाथ से क्रश करके डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है इसका। उसके बाद ये लाल मिर्च कूटी हुई, नमक, अजवाइन, ये सब डाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अंदर 9 अंडा, कोई अंडा शंडा नहीं जाएगा, बगैर उसके बनेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। आप भी बनाएं, कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो हम इसके अंदर ये अभी आटा डाल रहे हैं। यह आम गंदम का आटा है। ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया था तकरीबन। अगर और ज़रूरत पड़े डाल लेंगे। मिक्स करता हूँ, देखते हैं उसको इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, हमने चूल्हा जला दिया पर हमने तवा रख दिया है, पर हमने डाल दिया है। तो अब हम कबाब बनाते शुरू करते हैं अपने इंशाल्लाह। ये हमने इस साइज़ का अपने पेड़ा लेना है। इस तकरीबन इतना हो आपका ना, ये कीमा टिक्की बन जाएगी इंशाल्लाह ना। इस तरह आपने लेना, ये देखिए इस तरह हाथ से प्रेस करना है इसको इस तरह, ठीक है। अगर हाथ से पर हो थोड़ा सा पानी में लगा सकते हैं। इसके इस तरह खूबसूरत बनाना है। बीच में थोड़ा सा इसको प्रेस करना है ताकि हमारा छलंक ना हो। बहुत ही मज़े का ये देख मैं डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह का बनेगा कीमा टिक्की, बहुत ही मज़े का बनता है। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ईद पे बनाएं। एक तो इतना खर्चा भी नहीं है इस पर। ईद पे वैसे भी गोश्त और वाफर मकदार में होता है, तो बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा हम इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे इस तरह। ये इस तरह ही हम सारे बना के आपको दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, माशाल्लाह आप लोग चेक करें हमारे कबाबों को कितने प्यारे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार हैं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखना कि कैसे हमारे ये बने हैं। इनको आपने बहुत तेज़ आंच और पे नहीं तलना, वरना जल जाएंगे, बीच पे कच्चे रह जाएंगे। इनको आपने हल्की आंच पे तलना है। माशाल्लाह ये हमारे कीमा टिक्की कबाब तैयार हो गए हैं।
हम सब बारी बारी उतार देते हैं, फिर आप डिश में सजा कर आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हमने डिश आउट कर दिया है। ये कीमा टिक्की माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। आप देख सकते हैं इसमें हमारा कोई टूटा नहीं है, बहुत ही, और कोई भी शिलिंक नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है हमारे लिए, बनाने वाले के लिए मोहब्बत होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलो फिर इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अपना ख्याल रखना, हमारे दुआएं आपके साथ हैं। तो आप ईद पे बनाएं, इंशाल्लाह दुआ में याद रखना। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक लिए यूसुफ कुक के खाना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।